आज की वैकेंसी की बात करें जो CSIR का विभाग है, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की तरफ से ये साइंटिस्ट पोस्ट के लिए है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 है, जिसका पे लेवल 1,38,652 7 पे कमीशन के हिसाब से अप्रोक्सीमेट इतना का पास बनेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें आपको बीटेक होना चाहिए, एमटेक है, एमएससी भी है। और जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल आते हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो चेन्नई तमिलनाडु की तरफ से है। इसमें ये क्या होता है, वीडियो बना रहे थे, स्लाइड गड़बड़ हो गया था तो फिर से स्टार्ट करना पड़ा। हाँ, इसमें जो पोस्ट है साइंटिस्ट पोस्ट के लिए टोटल, इसमें टोटल वैकेंसी 30 है, जिसमें ईआर का 12, एससी का 4, एसटी का 3, ओबीसी एनसीएल का 8 और ईडब्ल्यूएस का 3 है। 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग ये लेवल 11 का पोस्ट है, जिसका बेसिक पे 67,000 से लेकर 2,08,000 के आसपास है। मैक्सिमम एज का बात करें तो 32 ईयर्स है, जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन देखने को है। जैसे यूआर में बात करें भी, यूआर में ये यूआर का दे रहा है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है। ये स्पेशली यूआर के लिए दिया है। इसमें एमटेक और एमई अप्लाइड इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग या ओशियन इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट कोई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यह है एक्सपीरियंस, डिजायरेबल एक्सपीरियंस, मीनिंग कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं। जॉब रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन में कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें को देखने को मिल जाएगा कैसा काम होगा वहाँ पे। सेम एससी पोस्ट के लिए बात करें तो ये इसमें 4 सीट्स हैं। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन एमई एमटेक होना चाहिए, अप्लाइड मैकेनिक्स, जियोटेक्निकल, ओशियन इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस है तो सही है, नहीं है तो भी ठीक है। एसटी के लिए लेवल, इसमें सेम क्वालिफिकेशन है। एनसीएल ओबीसी के लिए सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए सेम क्वालिफिकेशन 3 सीट है। ये ईवर इसमें क्वालिफिकेशन चेंज हो गया है। ये साइंटिस्ट पोस्ट के लिए इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सिर्फ 2 है, 2 ही सीट है इसमें। इसमें एमई और एमटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में है आपके पास तो भी आप एलिजिबल हैं, या इलेक्ट्रॉन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या इसके इक्विवेलेंट है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसमें 3-4 क्वालिफिकेशन आ गए, जैसे कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तो भी आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगेन एक पोस्ट है साइंटिस्ट के लिए, इसमें बीटेक होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में, और 60% या उससे ज़्यादा आपका स्कोर होना चाहिए इसके लिए इसमें, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है एमटेक या एमई होना चाहिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईटी में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या मशीन लर्निंग में। इन सब में कोई भी आपका अगर ब्रांच है एमटेक में या एमई में, मास्टर इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नंबर पोस्ट बात करें तो 1 ही है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा, इससे मिलेगा एनपीएस का, एनपीएस भी देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। मेन पॉइंट्स बात है, ये तो सिलेक्शन की बात करें। एज रिलैक्सेशन का है कुछ 5 ईयर सी कास्ट के लिए और एससी कास्ट के लिए है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर का, 3 ईयर का ओबीसी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप ऊपर दिए गए जितने भी मिनिमम क्वालिफिकेशन को अगर फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं, इसको आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये आपको इंटरव्यू में बुला ले। यहाँ पे इस पॉइंट में साफ साफ मेंशन कर दिया है, अगर आप मेरे fulfillment of prescribed essential educational qualification does not entitle a candidate to be called for interview। मीनिंग वही था कि अगर आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर लेते हैं तो भी ये जरूरी नहीं है कि आपको इंटरव्यू में बुला ही लिया जाए। क्यों? क्योंकि इसके जो स्क्रीनिंग कमेटी होंगे वो अपना खुद शॉर्ट लिस्टिंग का कुछ क्राइटेरिया दिए हैं, इससे या इससे ज़्यादा है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या होगा, आप पहले फॉर्म भर दीजिए। जैसे हायर एजुकेशनल क्राइटेरिया भी ले सकते हैं हम लोग,
या उन लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन या उनके पास कोई और एक्सपीरियंस है तो भी उसके अकॉर्डिंग पे, या पेटेंट है उनके पास, कुछ और अदर थिंग्स, या उनके पास कोई बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट वगैरह वगैरह कुछ भी हो, इसके बेसिस पे कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा 21 नवंबर से स्टार्ट हो जा रहा है 11 बजे से लेकर, लास्ट डेट इसका 22 दिसंबर 5 बजे तक ही रहेगा। फॉर्म फीस का बात करें तो टोटल आपको 500 रुपीज़ पे करना है, मिनिमम 500 रुपीज़ पे करना है। और जितने भी SC ST के कैंडिडेट्स हैं और वुमेन या एक सर्विसमैन या अब्रॉड कैंडिडेट्स हैं CSIR के नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग, तो उन लोग को कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जनरल वाले जो भी हैं और OBC वाले, उनके लिए 500 रुपये देना पड़ेगा। और भी कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? हाँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि आपको ये फॉर्म ऑनलाइन में फिल करना है। हम्म, दूसरा ये भी कि अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो ये ईमेल आईडी और ये टेलीफोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, जस्ट मिनट, इधर पॉइंट्स होगा। हम्म, ये इस वेबसाइट पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई वेबसाइट से अगर अप्लाई करते हैं तो आपको एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा वो, पर आप इसी वेबसाइट से ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी नीचे में जितने भी ये पेजेस इसमें है कि OBC SC ST ये सब का फॉर्मेट दिया हुआ है। मेजर पॉइंट्स जो भी थे सारे डिस्कस कर लिए कि कब फॉर्म फिल करना है, कितने पैसे लगेंगे, कितनी सीट्स हैं, वगैरह वगैरह। धन्यवाद।